में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। इसमें दो सीरीज दे रखी हैं, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। सबसे पहले तो हमें इन दोनों सीरीज के माध्यम से dx और dy की वैल्यू निकालनी है। dx की वैल्यू निकालने का फार्मूला है x माइनस ए, यहाँ पर dy की वैल्यू निकालने का फार्मूला हो गया y माइनस बी। यहाँ पर हमने a किसी को भी ले सकते हैं, वैल्यू को भी, तो हमने यहाँ पर 24 को a ले लिया है और 70 को हमने यहाँ पर b एज्यूम कर लिया है। अब 12 माइनस 24 करेंगे तो आ जाएगा -12, 15 माइनस 24 करेंगे तो -9, 16 माइनस 24 -8, 23 माइनस 24 -1, 24 माइनस 24 0, 38 माइनस 24 14 और इसी तरीके से 18 एंड 24 हमारा वैल्यू आएंगी। अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, dy वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर b ले लिया है 70, तो 50 माइनस 70 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20, 56 माइनस 70 करेंगे तो -40, 58 माइनस 70 करेंगे -12, 70 माइनस 70 तो 0, 72 माइनस 70 तो 2। अब जब dx और dy निकल आए हैं तो हमें इनके स्क्वायर निकालने होंगे। dx का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64, इस तरीके से हमने dx स्क्वायर निकाल लिए। सिमिलरली हम लोग dy स्क्वायर भी निकाल लेंगे जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पर 400। अब dx स्क्वायर और dy स्क्वायर आ गए हैं तो हमको dx dy कैलकुलेट करना होगा। dx dy कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, dx dy कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले dx यहाँ देखा -12, यहाँ -20 है, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। अब हमें dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर सबका हमने यहाँ पर समेशन कर लिया। अब कोरिलेशन का फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, r इक्वल टू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n होल अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये करेंगे। समेशन dx dy जो है वो हमारा आ रहा है 1710, समेशन dx आ रहा है हमारा 26 इंटू समेशन dy 21 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 6 7 8। अंडर रूट निकालने के लिए अब यहाँ पर समेशन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1386 माइनस 26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 2177 और 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे हम लोग। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो r की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही है 0.98। सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा। कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसका कैलकुलेशन करिए और r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.98। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट मीन के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव हो सकता है जब मीन की वैल्यू पॉइंट में ना आ रही हो। तो ये था हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का शॉर्टकट मेथड।